हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, और हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, और हमने इसके कुछ इंडिविजुअल कंपाउंड्स भी कवर किए, लाइक इंसुलिन, क्लोरप्रोमामाइड, टोल्ब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड। इन 4 इंडिविजुअल कंपाउंड्स को हम कवर कर चुके हैं। आज के जो हमारे कंपाउंड्स होने वाले हैं दैट इज़ फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। अब ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं आगे। फेनफॉर्मिन से हम स्टार्ट करते हैं। फेनफॉर्मिन क्या है? फेनफॉर्मिन बिलोंग्स टू द बाइग्वानाइड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक विद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी। यानी कि जो मेन फॉर्मिन है वो क्या है? हमारा एंटी डायबिटिक ड्रग है। एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ में ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी भी करता है। यानी कि ये जो है ये हमारा बाइग्वानाइड क्लास का जो है एंटी डायबिटिक जो है हमारा एजेंट होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स यूज। यानी कि इसको हम क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो हमारा लैक्टिक एसिडोसिस के उच्च जोखिम के कारण नैदानिक रूप से यानी कि क्लिनिकली रूप से हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके उपयोग से संबंधित होते हैं, यानी कि अगर कोई इसके यूज से संबंधित है हमारा कोई भी ड्रग, तो हम वहाँ पर इसको एज अ क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी हाई रिस्की। सो इट्स नॉट यूज विदाउट एनी क्लिनिकली ट्रायल। सो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस के हाई रिस्क की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्लिनिकली, दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स यूज़। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखेंगे कि किस प्रॉब्लम में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो ये हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग है। एज अ एंटी डायबिटिक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी के लिए ही इसको हम यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है आपको फेनफॉर्मिन का। मॉलिकुलर फार्मूला इसका C10H15N5 है। IUPAC नेम दे रखा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फेनफॉर्मिन अकर्स एज अ सॉलिड एंड हैज़ वाटर सॉल्युबिलिटी एज एट 210 mg/ml कंसनट्रेशन। यानी कि फेनफॉर्मिन कैसा होता है? एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या सॉल्युबिलिटी है इसकी? इसकी सॉल्युबिलिटी है 210 mg/ml में। ये बहुत ही आसानी से घुलनशील होता है। यूज़ की बात करें तो फेनफॉर्मिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि जो हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस थी, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बोल रहे थे, उसमें ये यूज़ की जाने वाली ड्रग है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल इन कॉर्टिसोन इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या करती है? इसको हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रिड्यूस करने के लिए, एंड इन कार्टिसोन रिड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर जो है इसको यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमारा कार्टिसोन इंड्यूस्ड हो जाता है तो वहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया में जो है ब्लड शुगर के लेवल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर इस एजेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। और ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? हमारा जो डायबिटीज़ होती है उसमें क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ एज अ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ में किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो फेनफॉर्मिन इज़ रिएक्टिव विद अमीन, फॉस्फीन एंड पायरिडीन ग्रुप्स, दस शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। बट मैं आपको यहाँ पर फिर वही बोलूँगा कि यहाँ पर इन सब चक्करों में आप ना पढ़ो। जो सिंपल सा जो मैंने आपको स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन जो लिखवाया था उसी को आप फॉलो करो।
टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। किन नाम से आता है? एजुकैप्स, बीटा फिनाइल विग्वानाइड एंड क्रोनोफॉर्मिन एंड फेगोनाइड, इन नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। मेटफॉर्मिन नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन इज़ अ वाइग्वानाइड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। It improves glycemic control by decreasing hepatic glucose production and glucose absorption and also by increasing insulin mediated glucose uptake। यानी कि जो मेटफॉर्मिन है वो एक विग्वानाइड हाइपरटेंसिव एजेंट है और ये क्या काम करता है? ये हमारा जो है जो हमारा लीवर होता है, लीवर के ग्लूकोज के जो को हमारा फॉर्मेशन होता है एवं उसका जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। यानी कि जो हमारा लीवर होता है वहाँ पर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पर क्या करता है? ये डिक्रीज़ कर देता है हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल को, इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जब हमारा लीवर ग्लूकोज को ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वजह से क्या करता है? ये हमारा ग्लूकोज को अवशोषित होने में, एब्जॉर्प्शन होने में उसका लीवर के अंदर उसको कम करता है ना, उसको रोकता है उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए। एंड इंसुलिन मीडिएटेड वाले जो ग्लूकोज को क्या करता है? ये बढ़ा करके ग्लाइसीमिक कंट्रोल में जो है सुधार करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो C4H11N5 है। IUPAC नोमेनक्लेचर इसका दे रखा है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो मेटफॉर्मिन अकर्स एज अ सॉलिड एंड इट्स HCl सॉल्ट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। मेटफॉर्मिन जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। इट्स HCl सॉल्ट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। जब इसका HCl सॉल्ट जो होता है इसका वो क्या होता है? वो फ्रीली सॉल्युबल होता है। किसमें? वाटर में। यूजेस की बात करें तो मेटफॉर्मिन इज़ यूज्ड एज अ एडजंक्ट टू डाइट एंड एक्सरसाइज इन NIDDM पेशेंट्स ओल्डर देन 18 ईयर्स। यानी कि मेटफॉर्मिन का यूज जो है एज अ एडजंक्ट है ना, एडजंक्ट का मैंने आपको बताया था एज अ सहायक के रूप में डाइट एंड एक्सरसाइज इन NIDDM पेशेंट्स में जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मैनेजिंग मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड टू पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इट कैन ऑल्सो बी यूज अलॉन्ग विद अ सल्फोनिलयूरिया और इंसुलिन टू इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन एडल्ट्स। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो वही आप यहाँ पर सिंपल सा फंडा अपनाइए। यहाँ पर सिंपल सा जो कॉमन सा हमारा स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है उसको आप यहाँ पर लिखिए। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में आता है। किन नाम से आता है? ग्लूकोफेज, ग्लूमेट्जा, ग्लूकोफेज, XR, एपोमेटफॉर्मिन एंड रियोमेट के नाम से ये मार्केट में आता है। सो आज के हमारे ये दोनों इंडिविजुअल कंपाउंड्स कवर हुए यहाँ तक कि ये तो कवर हुए साथ में हमारा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हमारा चैप्टर था वो भी फिनिश हुआ। कल हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।